अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल। आप देख रहे हैं शाइन आईटी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं, जिसकी मदद से आप घर बैठ के पैसे इन्वेस्ट करके उसमें से अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है और ये आपने इन्वेस्ट जो करने हैं, ये आपने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने हैं और जो ठंडी कंपनीज हैं उन पे आपने पैसा इन्वेस्ट करना है। और यहाँ पे डेली बेस पे उनके प्राइसेस अप डाउन होते रहते हैं। आपने लो प्राइस में खरीदना है और उसको अप प्राइस में सेल कर देना है। तो ये डेली बेस पे आपने ये काम करना है। जितने पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट का रेशो बढ़ता जाएगा। तो आप ये मिनिमम 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम जितनी आप इन्वेस्ट करना चाहें उतना ज़्यादा होगा। तो मैं अभी आपको लाइव सारा कुछ दिखाऊंगा, अपना मैं अकाउंट आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरह यहाँ पे पैसे कमा रहा हूँ और आपको मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरह पैसे यहाँ पे कमा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप समझ लें कि आप जो पैसे इन्वेस्ट करने लगे हैं ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी ना किसी ब्रोकर के पास जाना पड़ता है। जिस तरह आप पैसे अपने बैंक में सेव करवाते हैं, वहाँ पे आप सेविंग अकाउंट यूज़ करते हैं, करंट अकाउंट यूज़ करते हैं, कोई भी अकाउंट यूज़ करें तो आपको किसी ना किसी बैंक के पास जाके अपने पैसे वहाँ पे सेव करवाने पड़ते हैं। तो इसी तरह वो जितने बैंक्स होते हैं वो सारे गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड होते हैं और आपके पैसे कहीं भी नहीं जा सकते। और यहाँ पे भी यही है कि अगर आपने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको ऑथेंटिक जो ब्रोकर्स हैं उनके पास जाना पड़ेगा। और ये ब्रोकर्स जो होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं। आपने पैसा इन ब्रोकर्स के अकाउंट में डिपॉजिट करवाना है, मीन्स के वो उनकी कंपनी में डिपॉजिट कराएंगे और उस कंपनी में आपके नाम का एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। लाइक जिस तरह आपका एमसीबी में, अलाइड बैंक में या कोई सी भी बैंक में आपका अकाउंट है, तो वो पैसे आप तो एमसीबीज़ को दे रहे हैं मगर एमसीबी आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा रहा है। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी आपने एक ब्रोकर के पास जाना होता है। वो ब्रोकर कोई भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स हैं, आप किसी भी ब्रोकर के पास जा सकते हैं। जिस ब्रोकर के पास मैं वर्क कर रहा हूँ वो भी मैं आपको सारा दिखा देता हूँ अभी। तो आपने उस ब्रोकर के पास जाके अपना सबसे पहले अकाउंट ओपन करवा लेना है। अकाउंट आप ऑनलाइन भी ओपन करवा सकते हैं और उनके ऑफिस में जाके वहाँ से भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोनों प्रोसेस से आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, मगर आपने उनके साथ राब्ते में रहना है और वही आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, फॉर्म फिल करेंगे, सारे साइन स्टैम्प्स वगैरह होंगे और आपने चेक जो है अपने जो अमाउंट्स है उनके नाम पे डिपॉजिट करवाना है और वो आपका अकाउंट है कि जनरेट हो जाएगा और आपको यूज़र नेम पासवर्ड दे देंगे और आपने अपने मोबाइल फ़ोन पे, कंप्यूटर्स पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है और वहाँ पे आपने उसको अकाउंट को ऑपरेट करना है। तो आए हम देखते हैं, मैं भी जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं कर रहा हूँ BMA ट्रेड। क्लियर हो गया। BMA कैपिटल एक ब्रोकर है, ठीक है। मैंने इस पे पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो आप भी BMA कैपिटल पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत सी कंपनीज हैं। तो आप किसी भी कंपनीज में ब्रोकर पे जाएं, आप गूगल पे सर्च करें कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स मुझे उनके लिस्ट शो करवाते हैं, तो आप जो ऑथेंटिक्स हैं उनके पास चले जाएं। मैं BMA को यूज़ कर रहा हूँ, आप ये अगर BMA को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस पे अकाउंट बना लें। अगर आप किसी और को यूज़ करना चाहते हैं तो इसी तरह आप कर लें। लाइक ये सेम जिस तरह एमसीबी बैंक है, राइट बैंक है, HPL बैंक है, अस्करी बैंक है, इसी तरह ये ब्रोकर भी हैं। तो आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाएगा, तो आपने उस यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन हो जाना है। मैं भी अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ। तो ये देखें, मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है। तो इस तरह का मेरे पास डिस्प्ले आ रहा है और ये मार्केट पे जो भी शेयर हैं वो सारे के सारे जो मैंने लिस्ट किए हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो करवा रहे हैं। अगर आपने कोई नया शेयर ऐड करना है तो वो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। ये वो शेयर हैं जो मैंने ऑलरेडी खुद यूज़ कर रहा हूँ और उनको मैंने ऐड किए हुए हैं। अगर आप कोई सर्च करना चाहते हैं तो आप उसका नाम यहाँ पे सर्च पे देंगे और वहाँ पे आप उसको सर्च आउट कर सकते हैं। लाइक मैं आपको कहता हूँ कि आप अगर यूज़ करना चाहते हैं लाइक किसी भी सेक्टर में, सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि आप किस सेक्टर में शेयर खरीदना चाहते हैं। तो मोबाइल्स हैं, ब्रांड्स हैं, केबल्स हैं, सिमर्स हैं, केमिकल्स हैं, इंजीनियरिंग्स हैं, फूड्स हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, क्रॉस इंश्योरेंस, लीजिंग कंपनीज हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड कंपनीज है। आप किस कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? टेक्सटाइल्स है, ट्रांसपोर्ट्स हैं, शुगर्स एंड अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टॉक्स इंडेक्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं जिस पे आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने सबसे पहले तो उसको सर्च करना है। आपने, मैं कहता हूँ एक सर्च करता हूँ वर्ल्ड कार्ड, W, ठीक है।
ये सबसे छोटा शेयर है, तो आप इसको पे आप थोड़े पैसे भी लगा के भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जितनी प्राइस शेयर की होगी उस हिसाब से आपने शेयर खरीदने हैं और उसकी पेमेंट आपको बनती जाएगी। WTR पे आएंगे, ये देखिए हमारे पास आ रहा है OTR KSC है, WTR रेगुलर है। हम रेगुलर पे जाएंगे और ये देखें सिंबल ऑलरेडी एडिड है, मैंने पहले से इसको ऐड किया हुआ है, अगर नहीं तो यहाँ पे ऐड हो जाना था। अब यहाँ पे देखें WTR आ रहा है और इसकी प्राइस जो भी चल रही है वो है 1.13। अब आपने करना है क्या, आपने सबसे पहले तो अपना डिपॉजिट यहाँ पे करवाना है। डिपॉजिट करवाने के बाद आप यहाँ पे जब आएंगे तो देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रही है मार्केट एक्सचेंज है, मैसेज बोर्ड, ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर मार्जिन, पोर्टफोलियो समरी, कैश बुक। तो जितना आपका कैश होगा वो सारा का सारा कैश बुक में शो हो रहा होगा। अब ये देखें मैंने चीज़ें कुछ परचेज़ भी की हैं, कुछ सेल भी की हैं। अभी मेरे पास जो बैलेंस आ रहा है वो है 12,998 रुपये। ठीक है, ये मेरा यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस अभी मेरे पास यहाँ पे ये शो हो रहा है। अभी मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। पोर्टफोलियो पे जाएंगे तो ये देखें मैंने 2 शेयर खरीदे हुए हैं। जो एक ASL शेयर है उसकी मैंने कास्ट थी 9.06 के हिसाब से खरीदा था, मगर मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो गई हुई है और मेरे पास उसकी प्राइस चल रही है अभी 6.84 और मुझे 3300 रुपये का लॉस चल रहा है। दूसरा जो मैंने शेयर खरीदा था 28 रुपये 70 पैसे के हिसाब से, यह सिटी फार्मा 3000 शेयर खरीदे थे। मार्केट अभी उसकी प्राइस चल रही है 22 रुपये और मुझे इस पर 20,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, यानी कि टोटल मुझे 23,426 का नुकसान हो रहा है। क्योंकि ये 100% ऑथेंटिक बिज़नेस है, यहाँ पे लोग पैसे कमाते भी हैं, उनका लॉस भी होता है। आपने अपने हिसाब से चलना है, आपने ज़्यादा देर होल्ड नहीं करने। मैंने क्योंकि इसको होल्ड कर दिया था तो मैं यही चाह रहा था कि मार्केट थोड़ी बेहतर होगी तो फिर मैं इसको सेल करूँगा, क्योंकि मुल्क के जो हालात जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, मगर आपने अपने माइंड के हिसाब से इस पर वर्क करना है। जैसे ही आप इसको डेली बेस पे अगर आप ये रखेंगे कि अगर आप डेली बेस पे चाह रहे हैं प्रॉफिट, तो आप सुबह इसकी ट्रेड लें, शाम को आप इसको क्लोज कर दें। क्योंकि मैं इस पर लॉन्ग टर्म लेना चाह रहा था तो मुझे पहले इस पर प्रॉफिट था, मुझे 15 से 20,000 रुपया इस पर प्रॉफिट चल रहा था, मगर मैंने ये 1.5 से 2 माह हो गया मैंने इसको खरीदे हुए। उस टाइम मेरा इस पे प्रॉफिट पे था, मगर अब मुल्क के हालात की वजह से यानी कि जो भी इसकी मार्केट डाउन हो गई है उस वजह से यहाँ पे ये मेरा इम्पैक्ट आ गया और मेरा लॉस पे जा रहा है। तो जैसे ही बेहतरी आएगी तो ये मुझे प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाएगा, मैं इसको होल्ड ही रखूँगा। आपकी मर्ज़ी है, आप इस पर कितना इसको होल्ड करना चाहते हैं, कितना इसको आप बेयर करना चाहते हैं। तो अब आप इस पर जितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो सारे के सारा आपका कैश बुक में यहाँ पे आ रहा होगा। देखें वो 2 शेयर खरीदने के बाद मेरे पास अभी भी बैलेंस है 12,998। क्लियर हो गया। और पोर्टफोलियो समरी में जाएंगे, जो देखें 86,000 का एक शेयर है, 13,590 के एक शेयर हैं। ये ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा बन जाती है अमाउंट, जितने मैंने अमाउंट शेयर खरीदे हुए हैं। तो अब मार्केट में आ जाएं। मार्केट में आने के बाद हम आ जाते हैं, अब आपने कोई शेयर खरीदना है, बाय करना चाहते हैं, तो लाइक आपने किस तरह बाय करना है, आपने उस शेयर को लिस्ट कर लेना है। यहाँ पे लिस्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाना है आपने। अब मैं कहता हूँ ये CTR किधर गया, ये CPHR, ये मैंने पहले भी खरीदे हुए हैं, अभी इसकी मार्केट डाउन है तो मैं इसको कहता हूँ मैं इस पर मज़ीद पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब मैं कहता हूँ CPHR, ये सिटी फार्मा लिमिटेड है और इसका 22 रुपये के हिसाब से रेट चाह रहा है। अब मैंने बाय करना है तो बाय पे जाऊँगा और यहाँ पे लिमिट भी लगा सकता हूँ, स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ, मार्केट के हिसाब से भी चल सकता हूँ। मैं अभी लिमिट ही रहने देता हूँ, लिमिट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ इसके वैल्यू आए 22 रुपये के हिसाब से, मैं कहता हूँ 21 रुपये 10 पैसे पे आए तो मुझे 500 शेयर इसके मिल जाएँ, मैं खरीद लूँ। मैं अभी ऑर्डर लगा रहा हूँ, अभी ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी इसकी प्राइस जा रही है 22 रुपये। तो जैसे ये मार्केट अगर मज़ीद नीचे गिर गई और उसका रेट आ गया 21 रुपये 10 पैसे, और तो मैं उस हिसाब से 500 शेयर खरीद लूँगा। तो यहाँ से आप इसको ट्रेड कर देंगे। यहाँ पे आपके पास सेकंड लेवल पासवर्ड पूछेगा, वो आपने यहाँ पे पुट करना है। देखें मैंने पासवर्ड पुट किया, अब मैं इस पर ट्रेड करूँगा तो ये मेरी देखें ट्रेड ऑर्डर कंफर्मेशन हो गई है। 10:40 पे मैंने ये ऑर्डर पुट किया है और उसका रेट है 21 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। जैसे ये वैल्यू रेट इसका 21 रुपये 10 पैसे पे जाएगा तो मेरा 500 शेयर खरीदा जाएगा। अब अगर मैं कुछ सेल करना चाहता हूँ, यहाँ इसी तरह मैं सेल पे आ जाऊँगा। सेल पे आके मैं लिमिट बता दूँगा किस रेट पे आप सेल करना चाहते हैं। अभी करंट रेट ये चल रहा है, मैं कहता हूँ अगर 24 रुपये पे जाए तो मेरे 500 शेयर सेल हो जाएँ। तो उसी तरह आप ट्रेड करेंगे तो ये आप जितने भी ट्रेड लगाएंगे वो आपकी आ जाएंगे ऑर्डर स्टेटस पे। ऑर्डर स्टेटस पे आ जाएंगे, यहाँ पे 2 आ रही हैं, एक ऑर्डर आ रहा है, एक ट्रेड आ रही है। ऑर्डर्स पे वो आ रहे होंगे जो पेंडिंग है, जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए, मीन्स कि आपने ऑर्डर लगा दिया, वो क्यूरी पे हैं। जैसे इस रेट पे कंफर्म होगा तो आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा और ये आ जाएगा ट्रेड पे।
क्लियर हो गया? तो वो ट्रेड पे आ जाएँगे। ऑर्डर पे वो होंगे जो आपने क्यूरी लगा दिया मगर अभी वो पेंडिंग में है। क्लियर है? तो जैसे ट्रेड पे आएँगे वो आपके कन्फर्म हो जाएँगे, तो वो आप पोर्टफोलियो समरी पे जाएँगे तो पोर्टफोलियो में वो आपके ऐड हो जाएँगे। तो इस तरीके से आपने देखना है, आपने बहुत ध्यान रखना है अपनी मार्केट पे, आपने डेली बेस पे देख लेना करना है कि मार्केट पे कौन-सा इम्पैक्ट आ रहा है, न्यूज़ को आपने फॉलो करना है। तो मुल्क के हालात जो जा रहे होते हैं इसको आपने फॉलो करना है, तो आपने देखना है कि बेहतरी की तरफ जा रहा है कि डाउन की तरफ जा रहा है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा जैसे ही मार्केट डाउन हो तो तब आप इन्वेस्ट करें। मार्केट अगर पीक पे गई हो तो आपने कभी भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, तो तब वो आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने जैसे ही मार्केट डाउन होगी तो आपने पैसे तब इन्वेस्ट करने हैं, और जैसे ही मार्केट अप हो तो आप वहाँ से अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो अब इस पे क्या होता है, आप ये देखें, ये सिटी परफॉर्मेंस जो है इसका मैं शेयर ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये आ रहे होंगे, मैं कहता हूँ अब ये देखिए ₹22.20 पे आ गए, ठीक है। अगर आप इसको खरीदें, सपोज़ मैं ₹21 के हिसाब से ₹21.10 के हिसाब से खरीदता हूँ और ये ₹23 पे चला जाता है, तो ये अगर 23 पे चला जाता है तो मैं इसको 23 पे सेल कर दूँगा, यानी कि मुझे ₹2 ऑलमोस्ट ₹2 एक शेयर पे बच जाएँगे। तो मैंने 500 शेयर खरीदा होगा तो उसको मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो मेरे पास ₹1000 आ जाएगा डेली का। तो आपने 1000 शेयर खरीदे हैं, 2000 शेयर खरीदे हैं, अब ये डिपेंड करता है टोटली आपकी इन्वेस्टमेंट पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना प्रॉफ़िट ईज़िली निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बेसिक सा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है कि किस तरह स्टॉक मार्केट में आप शेयर खरीद सकते हैं, किस तरह स्टॉक मार्केट बेसिकली होती क्या है, ये सारा चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर किसी को कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ, तो मैं उसके लिए एक नई वीडियो बना दूँगा जो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। उम्मीद है इस वीडियो में आपने काफ़ी ज़्यादा सीखा होगा। तो अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।